मेरा रिपोर्ट कैन नॉट बी पुश्ड आउट और बाहर फेंक दे का नहीं होगा, वो चीज़ नहीं है। एंड और एक जो कुछ आपने कहा है रिगार्डिंग बीजेपी एंड द कांग्रेस, बीजेपी ने तो वो पब्लिक डोमेन में ला चुका है। पहले मेरा रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं था क्योंकि लिए वो लेजिस्लेचर में मंडन नहीं हुआ था। अब जब लेजिस्लेटिव मंडन हुआ, वो जो येडियुरप्पा ने किए उसके जरिए जो हमारा रिपोर्ट पब्लिक में है, अब आप सबको मिल सकते हैं आरटीआई के रूप में, पहले नहीं मिलता था। 10 साल 13 साल के बाद सिर्फ पब्लिक में आया, उतना ही काम नहीं, वही बोल रहा हूँ। उसी टाइम पर he had to step down. I don't know what's going to happen now, but whether it is BJP or Congress or any other party that's going to come in, they cannot push out the demands and the wants of we Muslims. It is said that the BJP, top brass of BJP and Congress in Karnataka are hand in gloves in disregarding and neglecting your report. If it is so, it's a shame, and they don't have the right to be in these societies doing just. They should step down and ask apology with the people in the society, in the state, in the country. Such kind of leaders they don't deserve to be lauded. The very question you asked, if you think such leaders are there, it's your pen, it's your paper on which you write and take it across to the people through your news, papers, news channels. Make understand such kind of people are not needed to be the lawmakers of this country. आपने पहले सीबीआई की मांग की थी कि अनवर मानीपाड़ी रिपोर्ट के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करे। अब आपने जब आपकी मांग को ठुकरा दिया गया, नहीं सुना गया, आप जुडिशियल प्रोब मांग रहे हैं। पहले जैसे आपने कहा था, as you come closer and closer, you पास आते आते ही आपको जो फिशर्स देखने शुरू होता है। जो कुछ सीबीआई काम कर रहा तरीका देखा मैं पिछली दो साल में, मैंने आई वाज सरप्राइज। वही सीबीआई हमारे बैंगलोर के बारे में जो किया, डीजीएल के बारे में एक बात किया, वो मेरा हम नहीं कर सकते, मेरा काम नहीं है, वो हमारा एक ही हम ये 2 आदमी है इधर, 2 आदमी के हम नहीं कर सकते, इधर का लोकल को पुलिस को दे दो कर को। When somebody is giving you a case to investigate करने के वास्ते, you are not ready to take up, what kind of organization is that? तब मैं उसका होप्स छोड़ दिया। They are not meant to be. सर अभी आप ये बताइए, आपने अपने प्रेस नोट में भी जो है बताया है कि मौलवी शाफी सादी एक करप्ट है और उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, तो ये आपके एलिगेशंस हैं। तो इस सिलसिले में जो है, अब चेयरमैन तो बन चुके हैं, अब उसको कितना लीगल ठहराते हैं, क्या इलीगल कहते हैं, या फिर इसलिए आप मौलवी शाफी सादी को टारगेट कर रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश थी आप चेयरमैन बने, क्या है बताइए, ये एलिगेशन का ट्रूथ क्या है आपके हिसाब से? आप जो जर्नलिस्ट ठहरे हुए हैं, यू आर अ जर्नलिस्ट एंड वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड वेरी पावरफुल जर्नलिस्ट। जो कुछ एक गांव में चल रहा है आपको मालूम होना चाहिए, जो कुछ हाई कोर्ट में चल रहा है वो भी आपको मालूम चलना चाहिए, जो कुछ लोकायुक्त में चल रहा है वो भी मालूम होना चाहिए। दोनों लोकायुक्त और हाई कोर्ट में उसके बारे में गवर्नमेंट का ग्रांट इन एड फंड्स को लपड़ाने का इल्ज़ाम ने प्रूफ दोनों जगह पे दिया है। अब एक बार ये जगह में टूर करके देख लिए, आपको मालूम पड़ेगा जो कुछ मैंने कहा वो शाफी सादी के बारे में वो सच या झूठ। तो सर अनवर मानपाड़ी क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि शाफी सादी ने कहा है 10 साल से कोई घोटाला नहीं हुआ है वक्फ बोर्ड में, तो अनवर मानपाड़ी क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा ना, अब जो
जर्नलिस्ट है, अब सिर्फ रिपोर्टिंग मत करो, ज़रा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करो, ज़रा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करो भैया। क्या हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, लोक अदालत में क्या हो रहा है, आम लोग के बीच में क्या हो रहा है, आम लोग क्या बोल रहा है, ये छोड़ो, आम लोग क्या बोल रहे हैं। अक्का स्टेट जाओ, उसका गांव जाओ, शाफी सैदी का गांव, उसका जिला का जाओ, कितने आदमी उसके ऊपर अच्छा बोलने वाला मिलता है, देखो आप बात करो। उसके गांव, घर के आजू बाजू है, उसको जो बड़ा शानदार घर बनाया ना एक मौलवी होके, उसका आजू बाजू वाले को पूछो उसको क्या स्टैंडिंग है, वो तब मालूम पड़ेगा। आम लोग वेलकम कर रहे हैं, हाल डाला, शाल डालता है। वो भी आपको मालूम है, हम हंस के मेरे को बोल रहे हैं आप लोग शाल डाल रहे करें, वो भी क्योंकि वो मालूम है कैसा लोग जाके उसको हार डाल। क्लब हकीकत में ये अल्लाह के बंदों को बंदगी की तरफ लाने का एक ज़रिया है, ताकि जितने अल्लाह के बंदे हैं वो सब के सब इय्याक नअबुदु पर आ जाए कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, ताकि वह इय्याक नस्तईन आसान हो कि हम सब आप ही से मदद तलब करते हैं। अब मदद अल्लाह से मदद तलब करने के लिए इबादत बुनियादी चीज़ है, और इबादत की बुनियादी इबादत नमाज है। तो नमाज में बुनियादी नमाज फ़ज्र है, इसलिए कि फ़ज्र में सबसे ज़्यादा क़ुरबानी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स फ़ज्र जमात के साथ पढ़ ले और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, पूरी रात इबादत करने का उसको सवाब मिलता है। तो इसलिए इस बात की कोशिश की गई कि फ़ज्र की नमाज में तमाम उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया जाए। और दूसरी बात यह है कि फ़ज्र की नमाज में जब जुड़ेंगे तो उस वक्त में दिल और ज़ुबान सब के सब पाक होते हैं, और उस वक्त की दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है खुसूसन। और उस वक्त में खुसूसी कुछ आमाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बताया, जो फ़ज्र पढ़ने के बाद निकलता है उसके हाथ में इस्लाम का झंडा होता है। तो इस्लाम का झंडे के मुराद वो इस्लाम का नुमाइंदा होता है। तो इसीलिए फ़ज्र को ख़ास तौर पर बुनियाद बनाया गया, और असल मकसद ये है कि इस वक्त एहसासात मर गए हैं मुसलमानों के दिलों में। जैसे अनवर साहब ने दरमियान बात में एक बात बताई कि लोग ये सवाल करते हैं कि जब मुसलमानों को नहीं चाहिए तो फिर आप क्यों आगे बढ़ कर अपने अपने हुकूक़ के मुतालबा के लिए आवाज़ लगाते हैं। मकसद ये है कि मुसलमान को अपने हुकूक़ में क्या हुकूक़ लाजिमी है, क्या हुकूक़ लाजिमी नहीं है, इसका एहसास भी ख़त्म हो गया। मसाजिद पर मसाजिद, मदारिस पर मदारिस, क़ब्रस्तानों पर क़ब्रस्तानें, मुख्तलिफ़ एतबार से उन पर नाजायज़ कब्ज़े भी हो रहे हैं, लेकिन एक भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होता। तो इसके ज़रिए से ये एक इत्तिहाद भी है, इत्तेफाक भी है कि सब के सब जिस वक्त जुड़ेंगे एक प्लेटफार्म में, इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों के हुकूक़ मुसलमानों को पहुँचनी चाहिए बिला किसी तफरीक़ के सब मिलकर एक साथ हम लोग आवाज़ उठाएं। उसमें एक चीज़, एक पॉइंट आप हज़रात को बता दूँ, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों का हक़, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों का हक़। ये आपको ये क्लिप, ये पर्चा है, ये आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये उर्दू में लिखा हुआ है, आप इसको लेकर पढ़ लें। इसमें तफसील के साथ पूरी बातें बताई गई हैं कि इसमें क्या क्या हम अपने आमाल के एतबार से करें और किस तरह आगे बढ़ें। इसका आप मुताला करेंगे, इंशाअल्लाह इसके मक़ासिद भी आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला आप हज़रात को भी और हमें भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इसी इस्तिक़ामत के साथ आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखो सीधी बात है, जो भी एक अच्छा काम करने के लिए कोई भी बंदा जब आगे आता है तो उसका हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसका हम साथ दें। अब इस बंदे की ये एक ही कोशिश रही, किसी भी तरह से फ़जर की जो नमाज में जो गफलत होती है उससे हमें किसी भी तरह लोगों को हम जगाएं, ताकि फ़जर की नमाज को अगर उन्हें उठ गया तो इनका ये ख्याल भी है और सच्ची बात भी है, ताकि ज़ोहर भी अदा कर लेगा, असर भी कर लेगा, मगरिब और शाम भी कर लेगा। अब इससे पहले वो क्या थे क्या नहीं थे, इनको जितनी बदनामी आती वो क्या थी, वो
उसके पीछे हमें जाना नहीं है, क्योंकि तौफीक अल्लाह के हाथ में है। कब किसको क्या तौफीक अता हो जाए, कब कौन सा बंदा क्या करने पे आ जाए, ये तो अल्लाह की तरफ से है। वो एक काम जो है, एक अच्छा काम जो है अनवर मानमपड़ी की तरफ से अल्लाह ताला ने ले रहा है। इसकी कोशिश, ये बंदे की कोशिश, सुबह में 4:30 बजे तहज्जुद के बाद 4:30 बजे उठ के सारे लोगों को आवाज़ देते हुए तो मैं उठ गया, क्या नमाज को उठ के गए। एक तरह से एक दीनी तबलीग की तरफ ये रवाना है। ये हमें अच्छा लगा, तो हम सदाए इत्तेहाद वाले भी जो है इनके साथ जुड़ करके इनका साथ देने के लिए तैयार हुए हैं। तो मुसलमान जो है अजान की पुकार से नहीं उठ रहा है, तो उसको मोबाइल की अभी क्या करें, मोबाइल की अभी ये तो मिसाल के तौर पे सब जाहिर है। आप ही लोगों में कितने लोग सुबह की नमाज को उठते हैं, सीधी सीधी बात बताओ। तो उठ नहीं सकते ना, आदमी रात में कभी 12, 1, 2 बजे तक जाता तो सो जाता, तो ये जानबूझ के ये उनको जगा करके उठाते हैं। बड़ी मेहनत कर रहे बंदे ये, और ये जिम्मेदारी अगले के ऊपर भी डाल रहे कि तुम भी 5 आदमी को जो है अपने तरफ से जगाओ, ताकि वो भी नमाज की तरफ आ जाए। तो जो आम आवाम है वो इसमें जुड़कर काम कर सकते। तो जी बिल्कुल, ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ताकि पहले नमाज की तरफ राग़िब हो जाए, सब एक हो जाए। फिर उसके बाद जो हमारे मिली मसाइल हैं उसे भी हल करने के लिए इनके पास जो तजुर्बा है उसे लेकर के गवर्नमेंट की तरफ जाएं, और क्या क्या किस बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट से सवाल जवाब करें, और कौम के लिए जो फ़ायदा पहुंचाना है वो पहुंचाने के लिए ये कोशिश करेंगे। ये इनका एक सोच है। तो फजर क्लब इंडिया से जुड़ने के लिए कौन सा जरिया है, किस तरह से कॉन्टैक्ट? जरिया इसमें कुछ भी नहीं, इसमें ये इनकी ग्रुप है। अब इसमें अनवर मानमपड़ी साहब के पास तुम्हारा उनका नंबर लेके आप डाल दिए तो उनके इसमें कंप्यूटर के अंदर आपका नाम आ जाएगा। वो जो कुछ हदीस की तर्जुमा करते हैं, कुरान शरीफ में कुछ आयत का तर्जुमा कर करके हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करके आवाम तक ये बात पहुंचा रहे हैं। ये एक अच्छा काम है, इसलिए हम लोग सब इनका साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरुआत से बताता हूँ कि फजर क्लब कैसे यहाँ पे आगाज़ में आया। तो एक हादसा गुजरा हमारे अनवर मानमपड़ी साहब के साथ। वो कोविड के दौरान बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे, ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइज होके बहुत एक एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेट पे थे। तो तब उनको जब उनके पता चला कि शायद मेरी आखिरी सांस है, तो तब उन्होंने ठाना कि मैं क्या करके हूँ आज तक मेरी ज़िंदगी में, कौम के लिए मैं क्या करके हूँ, बहुत सारे कुछ काम मुझे और कुछ करना है। तो तब उनके ख्वाब में उनके वालिदा आए, और ऐसे उनको पता चला कि उनकी वालिदा अल्लाह के सामने भीख मांग रही थी, मेरे बेटे को एक और मौका दे दो, वो दीन पर आकर और कुछ काम करना चाहता है। तो तभी उन्होंने ठाना कि यहाँ से इसके बाद मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं दीन पे लगाऊंगा, और जो 5 टेनेट्स ऑफ पिलर्स ऑफ इस्लाम है इस पे लगाऊंगा। तो वहीं से उन्होंने हम लोगों को कांटेक्ट किया कि मुझे ऐसा है, मैं कुछ कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्यों ना हम लोग कुछ कौम को करते हुए 5 फ़र्ज़ों पे हम लोग फोकस करें। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्ज़ है उसमें नमाज़ पढ़ने का। तो नमाज में सबसे पसंदीदा नमाज अल्लाह की कौन सी है, तो फ़जर की नमाज। तो इसी नाम से हम लोगों ने ये फ़जर क्लब का पूरे सदाए इत्तेहाद के साथियों, मुजाहिद अली बाबा साहब, हमारे मुफ्ती साहब, सब मिल बैठकर हम लोग ये तंजीम बनाकर हैं फ़जर क्लब। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्या होता है, फ़जर के वक्त अज़ान से पहले हमारे तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी होती है, जैसे कि मैं फ़जर की नमाज़ उठूँ, और मैं हमारे 5 लोगों को कॉल करके मैं जगाऊँगा कि उठो फ़जर की नमाज़ के लिए बोल के। और इसी के साथ साथ मुसलमानों के हुकूक़ के लिए भी फ़ोकस करते हुए इस मकसद से ये फ़जर क्लब बनाए।